Hello students, welcome to the video solution for the botany part of ANTS 2 where the topic is plant kingdom. Let's start with our first question. Question number 91. A rigid cell wall made of inner layer of cellulose and an outer layer of pectose is present in, तो इसका आंसर है green algae that is chlorophyceae. Okay, let's see. सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है porphyra. Porphyra belongs to rhodophyceae, that is it is an red algae. और red algae के सेल वॉल में होता है cellulose, pectin and polysulfate ester. That means it is not our answer. Chara is green algae, that is chlorophyceae. तो यही हमारा करेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम लोग. Sargassum is brown algae belong to Phaeophyceae और यहाँ पे इनर लेयर जो है वो सेलुलोज से बनता है और आउटर लेयर बनता है एल्जीन से. एल्जीन इज ए हाइड्रोकोलॉइड. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का ही 91 का ही आंसर है ऑप्शन बी. 92. Gametophyte is dominant, photosynthetic, sexually reproducing and independent in. सबसे पहला जो है इजी करने के लिए पहले सोच लो कि इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट किस किस में होता है. एल्गे, ब्रायोफाइट एंड टेरोफाइट. जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट. यहाँ पे ऑप्शन डी है उल्फिया. उल्फिया एंजियोस्पर्म है. सो एंजियोस्पर्म है, इसका मतलब है यहाँ पे गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है. सो डी इज नॉट आवर आंसर. साइकस जिम्नोस्पर्म है, सो जिम्नोस्पर्म भी हमारा आंसर नहीं है. अभी बचता है हमारे पास ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट. फुनेरिया इज ब्रायोफाइट, दैट इज मॉस, एंड फर्न इज टेरिडोफाइट. दोनों में ही इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, डोमिनेंट गैमेटोफाइट. टेरिडोफाइट में डोमिनेटिंग फीचर्स होते हैं स्पोरोफाइटिक प्लांट में और गैमेटोफाइटिक फीचर जो है वो प्रोथैलस है. दैट मीन्स टेरिडोफाइट इज नॉट आवर आंसर. तो आवर आंसर विल बी ब्रायोफाइट, दैट इज फुनेरिया. फुनेरिया में गैमेटोफाइटिक प्लांट डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है और इंडिपेंडेंट है. जबकि स्पोरोफाइटिक प्लांट इज पार्शियली और कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स. इन केस ऑफ मॉस द स्पोरोफाइट इज फोटोसिंथेटिक बट it is for other purposes like water and mineral it is dependent on the gametophyte. तो 92 के क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. 93. The heterosporous pteridophyte belonging to the class Lycopsida. Heterosporous pteridophytes they produced two different types of spore. स्मॉल स्पोर को कहते हैं माइक्रोस्पोर, लार्जर स्पोर को कहते हैं मैक्रोस्पोर और मेगास्पोर. माइक्रोस्पोर इज मेल, मेगास्पोर इज फीमेल. तो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट हमें पता है सेलाजिनिला एंड सेल्विनिया, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में से कौन लाइकोप्सिडा को बिलोंग करता है, तो आंसर होगा सेलाजिनिला. वेर इज सेलाजिनिला, दैट इज ऑप्शन सी. 93 का आंसर है ऑप्शन सी. सेल्विनिया इज हेटेरोस्पोरस, लेकिन वो लाइकोप्सिडा पे बिलोंग नहीं करता बिकॉज सेल्विनिया इज ए फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक फर्न. ओके, एंड इक्विसेटम जिसे हम कहते हैं हॉर्स टेल, इट बिलोंग्स टू स्फेनोप्सिडा एंड साइलोटम बिलोंग टू साइलोप्सिडा. सो 93 का आंसर है ऑप्शन सी. 94. In gymnosperm, megaspore mother cell divide meiotically to form 4 megaspore. megaspore mother cell meiosis कर रहा है, 4 megaspore बन रहे हैं, उनमें से एक डेवलप होता है और बाकी 3 डीजेनरेट हो जाते हैं. तो जो ये फंक्शनल मेगास्पोर है वो आगे जाके कौन सा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा. हमें क्या याद रखना है, स्पोर हैप्लॉइड है और स्पोर विल डेवलप इनटू विच प्लांट, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट. गैमेटोफाइट ही हैप्लॉइड होता है ना, तो स्पोर विल डेवलप इनटू गैमेटोफाइटिक प्लांट क्योंकि गैमेटोफाइटिक प्लांट हैप्लॉइड है. और ये कौन सा स्पोर है, मेगा स्पोर, दैट मीन्स इट विल डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट. तो हमारा ऑप्शन होगा डी. Nucellus is the tissue of the ovule, not the answer. Ovule
या मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, और स्ट्रोबिलस होते हैं कोन। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स नहीं है। 95. Which of the following is used as a fuel and has a good capacity of water absorption? Polysiphonia is a red algae, so it is not the answer. Sphagnum is called bog moss. It provides peat that is used as a fuel, और इसीलिए स्फेगनम को पिट मॉस भी कहते हैं। और स्फेगनम में होता है हाई कैपेसिटी ऑफ वाटर होल्डिंग, एंड इसीलिए स्फेगनम को हम लोग पैकेजिंग मटेरियल में यूज करते हैं फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल्स। तो इसी क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, और टेरिस इज ए फर्न, राइट, तो ये हमारा आंसर नहीं है। पॉलीट्राइकम इज ए मॉस, इट इज नॉट ए करेक्ट आंसर। सो 95 का आंसर है ऑप्शन बी। 96. How many chromosomes are present in a capsule cell of moss if its leaf cell has 12 chromosome? Okay? अगर हम लोग एक मॉस में देखें तो गैमेटोफाइट इज द डोमिनेटिंग प्लांट, और गैमेटोफाइट में होते हैं लीफ लाइक, स्टेम लाइक एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर। मॉस में जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है वो है राइजोइड्स, और ये राइजोइड्स होते हैं मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच। फिर एक स्टेम लाइक एक्सिस होता है, और उसके ऊपर होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और जो कि स्पाइरली अरेंज होते हैं ऑन दिस स्टेम लाइक एक्सिस। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये कौन से प्लांट का पार्ट है? गैमेटोफाइट का पार्ट है, और गैमेटोफाइट का प्लॉइडी होता है हैप्लॉइड। तो लीफ सेल में n इक्वल टू क्या होगा? 12। समझ आ रहा है? तो लीफ सेल में क्रोमोसोम है 12, वो है हैप्लॉइड नंबर। गैमेटोफाइट के ऊपर होते हैं स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट में फिर 3 पार्ट होते हैं। ये हो गया फूट, ये हो गया सिटा, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर बनते हैं स्पोर। तो ये जो कैप्सूल है ये कौन से प्लांट का पार्ट है? वो है स्पोरोफाइटिक प्लांट जिसका प्लॉइडी है डिप्लॉइड। तो अगर n वैल्यू है 12 तो डिप्लॉइड का वैल्यू कितना होगा? ये हो जाएगा 24। So how many chromosomes are present in a capsule cell? That will be 24. I will go with option D. Match the column 1 with column 2 and choose the correct option. System of classification, और यहाँ पे दिया है characteristic. Let's read it. Artificial system of classification. किससे कनेक्ट करेंगे? Used only gross superficial morphological characters. Okay? इसमें आर्टिफिशियल इसीलिए बोलते हैं कि जो इसका बेस है इट इज बेस्ड ऑन सम सुपरफिशियल कैरेक्टर्स, एंड दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन वेरी फ्यू कैरेक्टर्स एज वी नो। सो यहाँ पे ए के साथ होगा 2, बी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट वाज मेड अगेंस्ट आर्टिफिशियल, और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर को कंसिडर किया गया। तो यहाँ पे हम लोग किसके साथ कनेक्ट करेंगे कि इट इज बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज एमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड कंसिडर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स। तो बी हो जाएगा हमारा 3। लास्ट वन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज द लेटेस्ट सिस्टम, और फाइलोजेनी का मतलब ही होता है द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इट इज द बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। देन सी आई विल टेल 1. सो आवर सीक्वेंस इज 2 3 1. वेयर इज 2 3 1? ऑप्शन सी 2 3 1. सो 97 में करेक्ट ऑप्शन है सी। Which of the following statements are correct? ठीक है, करेक्ट पहले अंडरलाइन कर लो। और किसके लिए करेक्ट है? मोसेस के लिए। The predominant stage of his life cycle is the gametophyte, बिल्कुल सही बात है। Leafy stage होता है the adult stage of the moss, adult stage of the moss gametophyte. So leafy stage is attached to the soil through multicellular branch rhizoid, ये भी करेक्ट है। सेक्स ऑर्गन जैसे कि मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्केगोनियम, ये सारे ऑर्गन कहाँ पे है? एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो आई विल गो विद ऑप्शन डी, ऑल द एबव। 99. Consider the following statement regarding gymnosperms and choose the correct option. फिर से correct choose करना है for gymnospermic plants. Let's read it.
Gametophytes have an independent existence. This is a wrong statement. A is wrong. Gymnosperm में gametophytes are not independent. They do not have free existence. Okay. B, multicellular female gametophyte is retained within the megasporangium, that is ovule. Ovule के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन होता है और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, जिससे जाइगोट और फिर जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि जिम्नोस्पर्म सीडेड प्लांट है ना. जिम्नोस्पर्म इज ए हायर प्लांट, इट प्रोड्यूस सीड और सीड प्रोड्यूस करना तभी पॉसिबल है अगर फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम के अंदर है, तब जाके ये मेगास्पोरेंजियम दैट इज ओव्यूल विल डेवलप इनटू सीड. So this is a correct statement. C है the gymnosperms are heterosporous. Again a correct statement क्योंकि heterospory is essential for seed habit. तो obviously gymnosperms क्या होगा? Heterosporous. By the way, heterospory कब शुरू हुआ है? कौन से प्लांट से हेटेरोस्पोरी शुरू हुआ है? दैट इज टेरिडोफाइट. लेकिन सारे टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस नहीं है. few are heterosporous and the remaining माने majority remain as homosporous. Okay, so in this question we got B and C are correct. See, B and C are correct and A is incorrect. I will go with option D. 100. Which of the given statement is not correct? ठीक है, not correct, underline कर लो. A, at least half of the total CO2 fixation carried by algae, correct है. Algene and carrageen. Algene obtained from brown algae, carrageen obtained from red algae, correct option है. Filamentous algae such as Chlorella chlamydomonas, no, यही पे कट कर दो. Chlorella and chlamydomonas are unicellular green algae. जबकि फिलामेंटस में हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ा है? स्पाइरोगाइरा, योलोथ्रिक्स, है ना. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. डी, कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी इज, कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ रोडोफाइसी इज रेड कलर और ये कौन से पिगमेंट की वजह से है? ड्यू टू फाइकोइरिथ्रिन, दैट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट. तो हमें ढूंढना था नॉट करेक्ट एंड वी गॉट आवर आंसर ऑप्शन सी. 101. Read the question given below. There are two statements. Assertion और reason दिया हुआ है. Let's read it. Assertion है thallus of liver rod is dorsoventral and closely appraised to the substrate. Yes. Liver rods are the primitive bryophytes. इसमें thalloid body होता है, body dorsoventrally flat होता है. ठीक है, तो ये correct है. Male and female sex organs are produced either on the same, माने liver rod या तो monoecious हो सकता है और on different thallus that is dioecious हो सकता है. liver rod में monoecious, dioecious माने bisexual, unisexual दोनों तरीके के members है. True or false? True. तो यहाँ पे reason भी true है. But is the reason is the explanation of the assertion? Answer is no. So I will go with option B. Assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. 102. A plant characterized by stem with open vascular bundle. Open vascular bundle in a stem, that means जब xylem और phloem के बीच में क्या रहे? कैम्बियम रहे. ठीक है, ये किसका फीचर है? डाइकॉट का फीचर है. पेंटामेरस फ्लावर्स है. देखो फ्लावर ही बोला माने एंजियोस्पर्म ही होगा ना आंसर. तो एंजियोस्पर्म में किसके पास होता है? ओपन वास्कुलर बंडल, दैट इज डाइकॉट. और फिर डाइकॉट में पेंटामेरस नहीं तो टेट्रामेरस फ्लावर्स होते हैं और रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं लीव्स में. जबकि मोनोकॉट में वेनेशन क्या है? बताओ क्या वेनेशन है? पैरेलल वेनेशन. दैट मीन्स ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक इज ऑफ डाइकॉट. अभी देखो ऑप्शन में डाइकॉट कौन है? ऑप्शन में डाइकॉट है ऑप्शन डी में, दैट इज कॉटन. जबकि रिमेनिंग ये तीन एग्जाम्पल राइस, बैम्बू, व्हीट, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकॉट्स. 103. Which one of the following is not common between mosses and ferns? ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट के बीच में कौन सा चीज कॉमन नहीं है? वास्कुलर टिश्यू, दैट इज आवर करेक्ट आंसर. क्योंकि ब्रायोफाइट्स में, मॉसेस में देयर इज नो वास्कुलर टिश्यू, जबकि टेरिडोफाइट्स में, फर्न्स में वास्कुलर टिश्यूज present. So this is not common between them. We got our answer. Let's see the other option. ऑप्शन बी में था
फ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स माने मोटाइल मेल गैमेट्स, और ये मॉस और फर्न दोनों में होते हैं बिकॉज दे यूज वाटर फॉर द मेल गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, दोनों ही एम्ब्रायो बनाते हैं। यस, दोनों ही एम्ब्रायोफाइटिक प्लांट्स हैं। एल्गी बस क्या है, एम्ब्रायो नहीं बनाता, और एल्गी को छोड़ के फ्रॉम ब्रायोफाइट टू एंजियोस्पर्म ऑल प्रोड्यूस एम्ब्रायो। आर्केगोनियम, यस, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स दे हैव आर्केगोनियम एज ए फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसीलिए वो कौन से ग्रुप में आते हैं, उनके ग्रुप का नाम क्या है, दे आर कॉल्ड आर्केगोनियट्स। तो यहाँ पे ये तीनों तो कॉमन है, कौन सा कॉमन नहीं था, वो है वास्कुलर टिश्यू। विल गो विथ ऑप्शन ए। 104 डोमिनेंट स्पोरोफाइटिक स्टेज इज प्रेजेंट इन। पहले सोच लो कि डोमिनेंट स्पोरोफाइट किसके पास होता है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में लाइफ साइकिल ही डिप्लॉन्टिक है, दैट मीन्स दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट बॉडी एंड इट इज कंप्लीटली स्पोरोफाइटिक। जबकि टेरिडोफाइट में लाइफ साइकिल है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और इसमें गैमेटोफाइटिक प्लांट और स्पोरोफाइटिक प्लांट दोनों होते हैं और दोनों ही इंडिपेंडेंट है, लेकिन डोमिनेटिंग फीचर किसके पास है, वो है स्पोरोफाइट। ठीक है, लेट्स सी नाउ ऑप्शंस। तो यहाँ पे है यूलोथ्रिक्स, दैट इज एल्गे। कौन सा एल्गे है, ग्रीन एल्गे। लेमिनारिया, लेमिनारिया इज ब्राउन एल्गे। ग्रेसिलरिया इज रेड एल्गे। मतलब ऑप्शन बी को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन है एल्गी के, और एल्गे का लाइफ साइकिल है हैप्लॉन्टिक, है ना। मोस्ट ऑफ द एल्गे इन जनरल हैव हैप्लॉन्टिक लाइफ, और उसके लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइटिक प्लांट होता है, स्पोरोफाइटिक प्लांट नहीं होते, और स्पोरोफाइटिक प्लांट इज जस्ट लाइक ए स्टेज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट ओनली। तो वहाँ पे डोमिनेंट स्पोरोफाइट होने का क्वेश्चन ही नहीं है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी है लाइकोपोडियम, और लाइकोपोडियम एक टेरिडोफाइट है, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। विल गो विथ ऑप्शन बी। 105 मैच द कॉलम रेड एल्गे। कौन सा फीचर रेड एल्गे के साथ कनेक्ट है, वो है मेजॉरिटी आर मेराइन with greater concentration found in the warmer areas. Red algae mostly found in the marine water और warmer जगह prefer करते हैं, correct है। Option 2 liver rods. Liver rods usually occur in damp, humid and shaded localities, और इसीलिए liver rods come under bryophyte, और bryophytes को क्या कहा जाता है, amphibians of the plant kingdom, right? ऑप्शन 3 जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स आर एडाप्टेड फॉर ड्राई कंडीशन। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के साथ कौन सा फीचर आएगा, लीव्स आर वेल एडाप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ temperature, humidity and wind. Then I'll go with 3 with the B. Number 4 Adiantum, fern, walking fern कहते हैं Adiantum को। तो fern का कौन सा पॉइंट है कि उनके गैमेटोफाइट्स को प्रोथैलस कहते हैं, and they have specific restricted habitat requirement, क्योंकि टेरिडोफाइट में भी जो गैमेटोफाइटिक प्लांट है they like to grow नियर बाय वाटर बॉडीज। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। तो 4 के साथ हम जाएंगे डी। तो ऑप्शन क्या होगा, CABD। कहाँ पे है, CABD। विल गो विथ ऑप्शन बी। ठीक है, देखो सिमिलर एक ऑप्शन है CA, लेकिन क्या दिया है DB, सो बी केयरफुल। एक है DB, एक है BD। D कैसे हो सकता है, 3 में अगर D है, क्या जिम्नोस्पर्म के गैमेटोफाइट को प्रोथैलस कहते हैं, नहीं कहते ना, तो तभी समझ आ जाएगा। सो विल गो विथ ऑप्शन बी। 106 व्हाट इज कॉमन in all the 3 Markensia, that is liver rot माने bryophyte, Dryopteris that is fern, टेरिडोफाइट एंड पाइनस पाइन प्लांट दैट इज जिम्नोस्पर्म। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, है ना। क्या पूछा है कि इन तीनों में माने ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनमें से कौन सा फीचर कॉमन है, प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट मेल गैमेटोफाइट। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, जबकि इनमें है, तो ये ऑप्शन तो कॉमन नहीं हुआ। ट्रू रूट, शूट एंड लीफ ब्रायोफाइट में नहीं है। ठीक है, टेरिडोफाइट के स्पोरोफाइट में, और जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, ट्रू रूट, शूट एंड लीफ होगा, तो ये भी क्या होगा, कॉमन फीचर नहीं है। कोलोनाइज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, इन तीनों प्लांट
लैंड प्लांट है, लैंड में ग्रो होते हैं, ये उनका कॉमन फीचर है। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन है इंडिपेंडेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। इंडिपेंडेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, इट इज ट्रू फॉर टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, बट in case of bryophyte, the sporophytic plant is not independent, it is dependent, either partially or completely. अगर liver rot, क्योंकि यहाँ पे पूछा है मार्केंशिया, liver rot में जो sporophytic plant है वो completely dependent है on the gametophyte, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कॉमन फीचर नहीं है। 106 का आंसर है ऑप्शन सी। 107, which algae produces agar? Agar is a hydrocolloid and it is used in the microbial culture. Okay, it is also used in gel electrophoresis, also used in the preparation of jellies, ice cream. ये agar कौन से एल्गी से मिलता है? वो है रेड एल्गे। एग्जाम्पल है जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए जेलीडियम करेक्ट आंसर है। वॉलबॉक्स ग्रीन कॉलोनियल एल्गे है, नॉट द आंसर। डिक्टायोटा इज ब्राउन एल्गे। एक्टोकार्पस ऑल्सो फिलामेंटस ब्राउन एल्गे। तो ये सारे आंसर नहीं होंगे। 108 दो स्टेटमेंट है, रीड करते हैं हम लोग। स्टेटमेंट 1, स्पर्म्स ऑफ फर्न्स आर फ्लैजिलेटेड, माने मेल गैमेट्स जो है एंथेरोजॉइड जो है फर्न में वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, वो मोटाइल होते हैं। करेक्ट ऑप्शन है। द स्पर्म्स कैन स्विम, स्पर्म्स स्विम करेंगे, मेल गैमेट स्विम करेंगे, ये स्विम करेंगे वाटर में, है ना, वाटर मीडियम यूज होता है। टू रीच द ओव्यूल, ये पॉइंट गलत है, ओव्यूल नहीं लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था? टू रीच द फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज आर्केगोनियम। और यहाँ पे मेल गैमेट का जो मूवमेंट है दैट इज कीमोटैक्टिक मूवमेंट, ठीक है, कीमोटैक्टिव मूवमेंट। लेकिन ओव्यूल नहीं होता, ओव्यूल होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सो विल गो विद ऑप्शन सी। देखो क्या दिया है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 फॉल्स है। मैच द कूलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशंस। पहला है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा जो है वो है जुविनाइल गैमिटोफाइट, सीख लो, जुविनाइल गैमिटोफाइट मॉस में। मॉस यहाँ पे कौन है? स्फेग्नम, दैट मीन्स ए विल बी 3। प्रोथेलस इज द गैमिटोफाइट ऑफ द टेरिडोफाइट। यहाँ पे टेरिडोफाइट कौन है? वो है ड्रायोप्टेरिस, सो बी होगा 4। नेकेड सीडेड दैट इज जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है सेड्रस यहाँ पे, तो सी होगा 1। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म प्लांट का एग्जाम्पल है यूकेलिप्टस एंड डी होगा 2। तो हमारा सीक्वेंस है 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन डी। डी इज आवर करेक्ट आंसर। Which plant group shows embryo retention but lacks vascular tissue? कौन से प्लांट में एम्ब्रायो है लेकिन वास्कुलर टिश्यू नहीं है? पहले तो वास्कुलर टिश्यू नहीं है किस में, पहले इस पे बात करो। वास्कुलर टिश्यू नहीं है दो प्लांट में, एक है एल्गे और एक है ब्रायोफाइट, ठीक है। और एम्ब्रायो किस में नहीं है? फिर एल्गी में एम्ब्रायो नहीं है, जबकि ब्रायोफाइट में एम्ब्रायो है। तो ब्रायोफाइट में एम्ब्रायो है लेकिन वास्कुलर टिश्यू नहीं है, दैट मीन्स ब्रायोफाइट इज आवर आंसर। विल गो विथ ऑप्शन बी। समझ आया ना? एल्गी में ना एम्ब्रायो है ना वास्कुलर टिश्यू। टेरिडोफाइट्स में एम्ब्रायो भी है और वास्कुलर टिश्यू है, जिम्नोस्पर्म में भी सेम, बोथ एम्ब्रायो एंड वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट। सो विल गो विथ ऑप्शन बी। 111 which class of algae is characterized by only oogamous type of sexual reproduction? सिर्फ oogamous किस में होता है? वो है रेड एल्गे, दैट इज रोडोफाइसी। रोडोफाइसी है ना, सिर्फ oogamous होता है रोडोफाइसी में। और सिर्फ क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये याद रखेंगे। 112 The algae shown in the given figure belong to the class। तो पहला जो डायग्राम है ये हम देख रहे हैं, इट इज वॉलबॉक्स, ये है क्लेमाइडोमोनस द यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा एंड दिस आई कैन सी ये फिलामेंटस ग्रीन एल्गा येलोथ्रिक्स। तो ये सारे जो है ग्रीन एल्गी को बिलोंग करते हैं। ग्रीन एल्गी माने क्लोरोफाइसी। आई विल गो विथ ऑप्शन ए, है ना, काफी इजी सा क्वेश्चन है। सारे डायग्राम जो है ठीक से पढ़ लेना।
113 which type of sporangia arrangement seen in equisetum? equisetum जो कि उसका कॉमन नेम है हॉर्सटेल, जो बिलोंग करता है स्फेनोप्सिडा में, उसमें स्पोरेंजिया कैसे अरेंज होते हैं? याद करो कैसे अरेंज होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है क्लस्टर्ड इन स्पोरोफिल्स ना, अरेंज इन कोन्स, यस। इक्विसेटम, सेलाजिनिला, इनमें क्या होता है? इनमें कोन्स होते हैं, इनमें होता है स्ट्रोबिलस। सो आई विल गो विथ ऑप्शन बी। Which of the following statement about chlorophyce is correct? ठीक है, ग्रीन एल्गे के रिगार्डिंग करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, क्लोरोफाइसी कैन हैव टू अनइक्वल। नो, क्लोरोफाइसी में टू फ्लैजेला हो सकता है, यस, लेकिन इक्वल फ्लैजेला होता है। क्लोरोफाइसी में होते हैं आइसोकॉन्ड फ्लैजेला, लेटरली अटैच होते हैं, फिर से गलत, लेटरली तो होता ही नहीं है, एपी के लिए अटैच होते हैं, है ना, एपेक्स पे अटैच होते हैं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। क्लोरोफाइसी आर ब्राउन इन कलर, नहीं, क्लोरोफाइसी तो ग्रास ग्रीन कलर का होता है और ज़ैंथोफिल के वजह से नहीं, ये रॉन्ग है। Stored food in chlorophyce is amylopectin, that is also incorrect. Stored food is starch and even few have ऑयल ड्रॉपलेट्स, और इनमें हम लोग पायरिनॉइड्स भी पढ़ते हैं एज ए स्पेशलाइज्ड स्टोरेज बॉडी। सो यहाँ पे ए बी सी तीनों तो रॉन्ग हो गए। डी क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी कैन बी आइसोगेमस, यस, कैन बी आइसोगेमस। बाय द वे क्लोरोफाइसी में आइसोगेमी है, एनाइसोगेमी भी है, और ऊगेमस जो है गैमेटिक फ्यूजन भी है। और यहाँ पे लिखा है कि इनमें आइसोगेमी हो सकता है। हाँ, आइसोगेमी हो सकता है। अगर बोलते कि सिर्फ आइसोगेमी होता है तो ये रॉन्ग होता। लिखा है आइसोगेमी हो सकता है, यस, हो सकता है। देन आई विल गो विथ ऑप्शन डी। 115. Read the question given below. There are two statements, assertion and reason. Assertion है all living species of cycas are dioecious. बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पाइनस हम लोग पढ़ते हैं मोनोइशियस, साइकस क्या है? dioecious. Reason, cycas contain male and female cones on the separate plant. Yes, एक पूरा क्या होता है? मेल साइकस प्लांट है ना, जिसमें मेल कोन्स होंगे, और एक होगा फीमेल साइकस प्लांट। ठीक है, तो मेल और फीमेल जो पार्ट है वो अलग अलग साइकस प्लांट में होते हैं, और इसी वजह से ये क्या है? डायोशियस है। तो यहाँ पे असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ऑब्वियसली विल गो विथ ऑप्शन ए। What is the term for the multicellular structure that produces egg? अभी ऐसा स्ट्रक्चर जो एग बना रहा है, that is the obviously the female reproductive part, that is female sex organ। किसमें? ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन है? वो है आर्केगोनियम। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, again and again I am telling they are archegoniads, जबकि algae and angiosperm are not archegoniad, माने archegonium absent in algae and angiosperm। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा archegonium, ऑप्शन बी। Oogonium is the female sex organ, female reproductive part in algae. Gynoecium is the female reproductive part in angiosperm, and gamma cup are the cup or receptacle like structure present on the thallus, है ना, और ये किस में मिलता है हमें? ब्रायोफाइट्स में। और गैमा कप के अंदर कुछ ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं गैमा, है ना। तो ये तो आंसर है ही नहीं। 116 में करेक्ट ऑप्शन है बी। 117 मैच द कॉलम एंड चूज करेक्ट कॉम्बिनेशन। सेल्विया है एंजियोस्पर्म्स। क्या है सेल्विया? एंजियोस्पर्म। A3 Spirogyra is green algae, green filamentous algae. So B4 Salvinia is fern and Netopsida किसमें आता है? जिम्नोस्पर्म। तो हमारा सीक्वेंस है 3 4 2 1 3 4 2 1। ठीक है, अच्छा, कुछ ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं कि जो इसका तो एग्जाम्पल हमें नहीं पता। ठीक है, तो एग्जाम्पल नहीं पता कोई फर्क नहीं पड़ता। मैच द कॉलम में क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाता है अगर हम लोग एक दो भी अगर मैच कर पाए। तो अगर तुम लोग ऑप्शन की तरफ देखोगे, एवरीवन नोज सेल्विनिया जो है वो फंड में आता है ना, उतना तो जानते ही हम लोग। और यहाँ पे देखो C जो 2 है, C2 है,
और किसी भी ऑप्शन में है C2, किसी भी ऑप्शन नहीं है। मतलब किसी को अगर सेल्विनिया जो है फर्न है ये भी पता होगा, दे विल जंप टू ऑप्शन सी। ठीक है, तो रोने की कोई जरूरत नहीं है, इसी से सारा ऑप्शन जो है बन जाता है। 118 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिवर रॉड इज इनकरेक्ट। ध्यान दो, इनकरेक्ट ढूंढना है, फॉल्स ढूंढना है। लिवर रॉड्स हैव ए थैलॉइड गैमेटोफाइट इन स्पेसीज लाइक मार्केंशिया। यस, मार्केंशिया में बॉडी जो है गैमेटोफाइट जो है वो थैलस है, थैलॉइड है। स्पोरोफाइट इन लिवर रॉड अटैच टू द गैमेटोफाइट। ये तो ब्रायोफाइट का एक स्पेशल फीचर है कि उसका जो स्पोरोफाइट है इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट रिमेन अटैच विद द गैमेटोफाइट। लिवर रॉड प्रोड्यूस गैमी इन गैमा कप। यस, लिवर रॉड्स में थैलस में है ना, थैलस में ऐसे गैमा कप होते हैं जिसके अंदर जो है गैमा बनते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो अभी तक हमें इनकरेक्ट ऑप्शन एक भी नहीं मिला, तो ऑब्वियसली ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। पहले लिख दो डी होगा। लेट्स रीड इट। एंथेरोजॉइड्स, एंथेरोजॉइड्स आर मेल गैमेट्स। क्या लिखा है, एंथेरोजॉइड इन लिवर रॉड्स आर नॉन मोटाइल। हो गया ना गड़बड़, लिवर रॉड्स में तो क्या होगा, मोटाइल गैमेट्स होगा। एंड दे नीड वाटर मीडियम टू मूव। पैसिवली तो नहीं है, फ्लोट तो नहीं कर रहा, ये क्या करेगा, स्विम करेगा। तो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट ढूंढना था, डी के साथ जाएंगे। 119 read the following two statements. Statement 1, bryophytes are the land dwellers. Yes, bryophytes are even called the first land plant, though they are not that successful, but they are the first land plant. Statement 2, water is necessary to complete their life cycle. ये भी correct है, because bryophytes में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो मेल गैमेट ट्रांसफर है, उसके लिए वाटर मीडियम यूज होता है। इसका मतलब इसका लाइफ साइकिल जो है ये लैंड पे भी डिपेंड है और वाटर पे भी डिपेंड है, इसीलिए ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। 120 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म इज करेक्ट। करेक्ट ढूंढना है जिम्नोस्पर्म के लिए। ऑप्शन ए, जिम्नोस्पर्म्स प्रोड्यूस सीड्स एनक्लोज्ड इन पेरिकार्प। रॉन्ग, पेरिकार्प है फ्रूट वल, सबको पता है पेरिकार्प फ्रूट वल है जो ओवरी वल से बनता है। ओवरी वल होगा, जब ओवरी होगा माने जब फ्लावर होगा, जबकि जिम्नोस्पर्म्स आर द नॉन फ्लावरिंग सीडेड प्लांट्स। सीड्स बनता है लेकिन फ्रूट नहीं बनता, इसीलिए सीड क्या है, नेकेड है। तो ऑप्शन ए सीड लिखा है एनक्लोज। एनक्लोज है क्या, कवर है क्या, नो। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स डिस्पर्स्ड पोलन ग्रेन थ्रू हाइड्रोफिली। वाटर पॉलिनेशन करता है, नहीं, जिम्नोस्पर्म तो वाटर से दूर भागता है। जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन है इट इज विंड पॉलिनेशन, दैट इज एनिमोफिली। रॉन्ग, तो यहाँ पे बी रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन, मेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म इज हाईली रिड्यूस। हु इज द मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन। जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट है पोलन ग्रेन जो हाईली रिड्यूस्ड है एंड कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन सी। जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, ये तो करेक्ट है। प्रोड्यूस, देखो क्या लिखा है, सिमिलर टाइप्स ऑफ स्पोर। अरे हेटेरो का मतलब ही होता है डिफरेंट, हेटेरोस्पोरस है देन इट विल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, राइट, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर। तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, हमें ढूंढना है करेक्ट, विल गो विद ऑप्शन सी। 121 identify the given figures of algae and select the correct option. The first one is brown algae, Dictyota, and option B ये है red algae, that is Polysifonia। तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ए है Dictyota, ऑप्शन बी है, और ये बी है Polysifonia। एकदम इजी है, अगर डायग्राम पता है तो सेकंड में जो है ये आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। 122 which group of algae produces carrageen, a commercially available hydrocolloid। carrageen का सोर्स है रेड एल्गे। कौन सा रेड एल्गे, कॉन्ड्रस, ठीक है, कॉन्ड्रस नाम के रेड एल्गे से carrageen मिलता है। carrageen इज ए फाइकोकोलॉइड। तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, रोडोफाइसी। 123 which of the following structure is not haploid in gymnosperm? Archegonium is the female sex organ that is part of the
गैमेटोफाइटिक प्लांट है ना, तो आर्केगोनियम क्या होगा, हैप्लॉइड, ये तो हैप्लॉइड है। मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल से बनता है बाय स्पोरोजेनेसिस, बाय मियोसिस, तो मेगास्पोर का प्लॉइडी क्या होगा, हैप्लॉइड। पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट का प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड, तो ये ए बी सी तो हैप्लॉइड है। डी में है मैक्रोस्पोरेंजिएट, मैक्रोस्पोरेंजिएट इज द फीमेल कोन और द फीमेल स्ट्रॉबिलाई, ठीक है। और अगर हम लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रॉबिलाई है, स्ट्रॉबिलस है, तो वो किससे बना है, ये बना है मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरोफिल से बना है, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरोफिल्स मिलके क्या बना है, ये मैक्रोस्पोरेंजिएट, और ये स्ट्रक्चर डिप्लॉइड है। तो कौन सा पार्ट यहाँ पे हैप्लॉइड नहीं है, विल गो विथ ऑप्शन डी। 1 to 4 एसर्शन रीजन है, फिर से एसर्शन है टेरिडोफाइट्स एग्जिस्ट इन 2 phases, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट में 2 स्टेजेस होते हैं, 2 फेजेस होते हैं, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, बिल्कुल करेक्ट है। और ये भी याद रखो कि टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट है और एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े नहीं है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों के ही लाइफ साइकिल है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, लेकिन डिफरेंस क्या है, ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट दे आर अटैच टू ईच अदर, जबकि टेरिडोफाइट में दे आर नॉट अटैच, दे आर लिविंग ए सेपरेट लाइफ। और ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट इज हैविंग द डोमिनेंट फीचर्स, जबकि टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट इज हैविंग द डोमिनेंट फीचर्स। ओके, सो मेक श्योर यू नो द कंसेप्ट। नाउ रीजन में है द स्पोरोफाइट डज नॉट शो डोमिनेंट फीचर, ये तो गलत है। जस्ट नाउ आई टोल्ड कि इन केस ऑफ क्वेश्चन किसका है, देखा ना, क्वेश्चन है टेरिडोफाइट का। टेरिडोफाइट में लिखा है स्पोरोफाइट डज नॉट शो डोमिनेंट फीचर, नो, टेरिडोफाइट्स शो डोमिनेंट फीचर्स एंड इज न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट, न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट है, उसमें वास्कुलर टिश्यूज होते हैं। स्पोरोफाइट का हाइट ज़्यादा होता है कंपेयर टू गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट में ट्रू डिफरेंशिएशंस होते हैं, ट्रू शूट, रूट, लीफ, है ना, तो यहाँ पे रीजन रॉन्ग है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी। 125 which of the following statements about mosses is not correct, ठीक है, अंडरलाइन करो, not correct. All mosses have higher capacity to hold water and popularly used as packing material for transshipment of living materials. ये ऑप्शन सुन के तुम लोगों को लग सकता है कि हाँ ये तो सही है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, और इसमें एग्जाम्पल है स्फेग्नम। लेकिन ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढना है रे, नॉट करेक्ट, और ये ऑप्शन रॉन्ग है, नॉट करेक्ट है। उसका रीजन क्या है, ये रीजन है, क्या लिखा है, ऑल मॉसेस, ठीक है। हमने मॉसेस में क्या पढ़ा है कि मॉसेस जनरली हैव द लीस्ट इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस बट दे हैव मच इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। और विद इन द मॉस कौन सा मॉस है जिसमें एटलीस्ट हमें कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मिलता है, और वो है स्फेग्नम, जिसे हम कहते हैं बॉग मॉस, जिसे हम कहते हैं पीट मॉस। बॉग मॉस इसलिए कहते हैं बिकॉज दे प्रीफर बॉगी हैबिटेट। पीट मॉस इसलिए कहते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड पीट एंड उनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतना अच्छा होता है कि उनको पैकेजिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं। तो स्फेग्नम स्पेसीज और स्फेग्नम स्पेसीज के अलावा और भी कुछ मॉस के स्पेसीज है जिसमें हमें ये फीचर मिलेगा। कुछ मॉस में है, माने सम में है, नॉट ऑल। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए रॉन्ग है, हमें रॉन्ग ही ढूंढना था। विल गो विथ ऑप्शन ए। लेट्स रीड द अदर ऑप्शंस ऑल्सो। Vegetative reproduction in mosses occurs by budding in the secondary protonema, करेक्ट है ना। सेकेंडरी प्रोटोनिमा में या तो बर्डिंग या तो क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, करेक्ट है। स्पोर डिस्पर्सल इन मॉस मोर इलाबोरेट है देन लीवारोट्स, वो तो होना ही है। मॉसेस आर द एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स, लीवारोट्स आर द ओल्ड ब्रायोफाइट्स, प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स। एंड मॉस रिड्यूस करता है सॉइल इरोशन बिकॉज इट फॉर्म डेंस मैट, बिकॉज दे हैव ए डेंस पॉपुलेशन। क्योंकि मॉस में हम देखते हैं प्रोटोनिमा, और एक प्रोटोनिमा
एक प्रोटोनिमा के थ्रेड्स में बहुत सारे लेटरल बड्स बनते हैं और सारे लेटरल बड्स में से एक एक लीफी स्टेज गैमेटोफाइट बनता है। इसीलिए मॉस जो है हमेशा ग्रुप में ग्रो करता है और बहुत ही क्लोज डेंसिटी में रहता है एंड इट फॉर्म ए मैट ऑन द सॉइल एंड रिड्यूस सॉइल इरोशन। तो ये तीनों पॉइंट करेक्ट है, हमें ढूंढना था नॉट करेक्ट। विल गो विथ ऑप्शन ए। 126 Which structure in brown algae functions as the main site for photosynthesis? हमें पता है कि ब्राउन एल्गी के बॉडी में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन से पार्ट है? होल फर्स्ट, स्टाइप एंड फ्रंट। होल फर्स्ट हेल्प इन द अटैचमेंट, है ना, और स्टाइप जो है इट इज़ द एक्सिस ऑफ द बॉडी, जबकि जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है वो है फ्रंट। लीफ लाइक photosynthetic organ in brown algae is front, so we'll go with option C. 127 A life cycle where the gametophytic phase is represented by the single to the few-celled haploid dependent। तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है, देखो डिपेंडेंट गैमेटोफाइट। जैसे ही ये पॉइंट मिला डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को करो। सबसे पहले है मार्केंशिया। मार्केंशिया तो ब्रायोफाइट है, तो डिपेंडेंट गैमेटोफाइट नहीं होगा। केल्प्स, केल्प्स आर एल्गे, ब्राउन एल्गे, उसमें तो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट है। साइलोटर्म इज टेरिडोफाइट, और साइलोटर्म में, टेरिडोफाइट में gametophytes are not that advanced, they are called prothallus, but at least they are independent, they are not dependent। तो बाकी बचता है हमारे पास ऑप्शन बी। और बताओ बी में जो है सेकुआ, सेकुआ कौन सा प्लांट है? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है विथ ए डिपेंडेंट गैमेटोफाइट। ऑप्शन बी। 128 assertion रीजन है स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिविजन इन मॉसेस। नो, मॉसेस में स्पोर बनता है इन द कैप्सूल। तो कैप्सूल में होगा स्पोर मदर सेल दैट विल अंडरगो मियोसिस, नॉट माइटोसिस। स्पोर मदर सेल है डिप्लॉइड और यहाँ पे होगा मियोटिक सेल डिविजन एंड विल फॉर्म स्पोर्स। स्पोर्स होंगे हैप्लॉइड। ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, तो सारे स्पोर्स जो है सिमिलर टाइप्स के होंगे। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज ऑफ दिस राइटिंग, माइटोटिक तो नहीं होगा। Reason in mosses spores are contained within the capsule, that is absolutely correct। तो यहाँ पे हम जाएंगे assertion, यहाँ पे हम जाएंगे assertion is false and reason is true। Option D। 129 Which of the following statement about rhodophysi, क्या लिखा है? Not incorrect। Non incorrect माने we have to search correct। Option A rhodophysi have नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। रेड एल्गी में नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है। रोडोफाइसी या रेड एल्गी एक ऐसा एल्गी है दैट डू नॉट हैव मोटिलिटी इन एनी स्टेज, राइट, इन एनी स्टेज। ना एल्गी में मोटिलिटी है, ना उसके स्पोर्स में, ना उसके गैमेट्स में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बी सी डी में क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। सबसे पहले लिखा है एल्जीन, माइक्रोबायोलॉजी में यूज होता है, यस। रेड एल्गी से मिलता है, नहीं, ब्राउन एल्गी से मिलता है ना। रोडोफाइसी स्टोर फूड एज स्टार्च, नहीं, एज फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, नॉट इन द पायरिनोइन। और ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है उसका स्ट्रक्चर किससे मिलता है, किससे सिमिलर है? दैट इज एमाइलोपेक्टिन, है ना, ग्लाइकोजेन एंड एमाइलोपेक्टिन से सिमिलर है। ऑप्शन डी द डोमिनेंट पिगमेंट ऑफ रोडोफाइसी इज क्लोरोफिल ए। नो, रोडोफाइसी का कैरेक्टरिस्टिक कलर है रेड और यहाँ पे डोमिनेंट पिगमेंट है फाइकोइरिथ्रिन। सो हियर विल गो विथ ऑप्शन ए। 130 Which of the following is linked to numerical taxonomy? Numerical taxonomy, chemotaxonomy, cytotaxonomy, these are some of the branches of modern taxonomy। Let's see। सबसे पहला है studying chromosome structure behavior, ये करेक्ट आंसर है? नो, ये आएगा अंडर cytotaxonomy। Assigning numbers and codes to character, that is a correct option।
न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, ये डेटाबेस है, हर एक कैरेक्टर को नंबर या कोड दिया जाता है, वी कैन प्रोसेस हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स एट ए टाइम। तो ये सारे जो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का फीचर है। एंड स्टडिंग केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स, ये है कीमोटैक्सोनॉमी का कैरेक्टर। सो 130 में हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। 131 फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर, देखो जैसे ही सिमिलर कह दिया आंसर तो है आइसोगैमी, और सिमिलर है और क्या है, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट। आइसोगैमी में गैमेट्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलर इन टर्म्स ऑफ बोथ मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी माने गैमेट्स का साइज और शेप सेम होगा, और फिजियोलॉजिकल सिमिलरिटी माने अगर मोटिलिटी है तो दोनों गैमेट्स में होंगे, माने मेल फीमेल दोनों ही मोटाइल होंगे, और अगर नॉन मोटाइल है तो मेल और फीमेल दोनों ही नॉन मोटाइल होंगे। तो आइसोगैमी कैन बी टू टाइप, आइसोगैमी विथ फ्लैजिलेटेड गैमेट्स माने मोटाइल गैमेट्स, एंड आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। तो यहाँ पे नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इन एल्गे, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, जबकि फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल ग्रीन एल्गी में है ना, क्या है, येलोथ्रिक्स, दोनों ही आइसोगैमी करता है। लेकिन स्पाइरोगाइरा में है नॉन फ्लैजिलेटेड और येलोथ्रिक्स में है फ्लैजिलेटेड। ऊगैमी तो एग्जाम्पल है जैसे कि वॉलबॉक्स एंड फ्यूकस। एनाइसोगैमी का एग्जाम्पल है यूडोरिना। सिनगैमी इज ट्रू फर्टिलाइजेशन, है ना, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। 132 फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में रीडिंग टाइम ज़्यादा लगाना है, रीडिंग टाइम ज़्यादा लगाना है ताकि एक बार रीड करके ही स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है उसको आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो रीड करते हैं अभी। Conifer trees produce a large quantity of wind-borne pollen grains. Conifer comes under gymnosperm जो wind pollination करते हैं, और wind pollination का चांस, सक्सेस चांस बहुत कम होता है, इसलिए ये सारे प्लांट लार्ज अमाउंट में अपने पोलेंस को विंड में डिस्पर्स करते हैं। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 पोलन ग्रेन्स कैरी मेल गैमेट्स, यस, पोलन ग्रेन मेल गैमेट को कैरी करेगा। 2 आर्केगोनियम, यस, कोनिफर ट्री है, जिम्नोस्पर्म है, तो आर्केगोनियम में कैरी करेगा, आर्केगोनियम तक कैरी करेगा बाय द हेल्प ऑफ एयर करंट, ये भी करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आई विल गो विथ ऑप्शन ए। 133 if amount of fucoxanthin increase in brown algae it results in, फ्यूकोजेंथिन के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है द कलर ऑफ द ब्राउन एल्गे। इट रेंजेस फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू द डिफरेंट शेड्स ऑफ द ब्राउन। जितना ज़्यादा फ्यूकोजेंथिन होगा तो उसका कलर ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा ब्राउन शेड की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, डेवलपमेंट ऑफ मोर ब्राउन कलर। 134 मैच द कुलम्स, लेट्स सी। कुलम 1 में पहला दिया हुआ है मास्टर्ड। मास्टर्ड क्या होगा, मास्टर्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, डाइकॉट है, तो यहाँ पे आएगा टैप रूट सिस्टम। 1 में जाएंगे बी के साथ। ऑप्शन 2 स्पाइरोगाइरा नॉन मोटाइल आइसोगैमी, देखो अभी हमने डिस्कस किया था, है ना, नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी होता है स्पाइरोगाइरा में। मॉस है ब्रायोफाइट, और इस मॉस में होता है जुवेनाइल गैमेटोफाइट जिसे कहते हैं प्रोटोनीमा। तो ई ऑप्शन के साथ जाएंगे। फिर यहाँ लिख देते हैं फर्न है तेरा टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट क्या शो करता है, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। Seed habit is shown by gymnosperm and angiosperm. Precursor of seed habit shown by the pteridophytes. And lastly, number 5, gymnosperm. Gymnosperm में होगा sunken stomata. Because gymnosperms are adapted to survive in the dry condition. Sunken stomata जो है वो एपिडर्मिस के नीचे होता है in a deep pit, ताकि वहाँ पे एक्सपोजर कम हो। जितना एक्सपोजर कम होगा स्टोमेटा का उतना ज़्यादा वाटर सेव होगा, वाटर लॉस कम होगा। इट इज़ ए आइडिया टू सर्वाइव अंडर ड्राई एनवायरनमेंट। तो हमारा सीक्वेंस है BDEAC, BDEAC। आई विल गो विथ ऑप्शन
C. Last question of the paper, very easy. Asexual reproduction in liver rod takes place by, it will be fragmentation of the thalli. ये तो है नहीं, नॉन मोटाइल जूस्पोर, दैट इज नॉट द ऑप्शन. फॉर्मेशन ऑफ गैमा, ठीक है. एंड एज आई टोल्ड, गैमा आर द एसेक्सुअल बर्ड. तो या तो गैमा एसेक्सुअल बर्ड फॉर्म होगा और ये गैमा कब से रिलीज होगा, विल गो टू डिफरेंट प्लेसेस एंड अगेन विल डेवलप इनटू ए न्यू थैलस. Okay, or fragmentation of the thallus, that the thallus will be broken down into small fragments at the same place, same locality, and each fragment will give rise to a thallus. एक चीज याद रखना है, जब fragmentation of thallus से मतलब इस तरीके से asexual reproduction होगा तो जो liver rods है ना, जो liver rods है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि आसपास ही ग्रो हो जाएगा. लेकिन अगर गैमा यूज करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है लिवर रॉड, तो जो न्यू थैलस होगा दैट कैन गो टू सम डिफरेंट प्लेसेस, है ना, डिस्टेंस होगा बिकॉज गैमा विल बी रिलीज्ड एंड फॉल टू सम डिफरेंट प्लेसेस. आसपास ही जो डिस्पर्स होगा वो मैटर नहीं करता, है ना, इट कैन गो टू सम अदर प्लेसेस ऑल्सो. तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन ए और सी के साथ. डी इज आवर करेक्ट आंसर. Okay, so we are done with the solution. I hope you have done well. Thank you.